बेंगलुरु में कावेरी जल विवाद को लेकर हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई। धारा 144 लागू। कावेरी मुद्दे पर लेकर भड़की हिंसा मानो कर्नाटक में थमती नहीं दिख रही। कावेरी नदी के पानी को लेकर झगड़ा बढ़ा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कर्नाटक के लोगों की पिटाई। कावेरी मुद्दे पर चेन्नई में कर्नाटक के कारोबारी के होटल पर फेंके गए पत्थर। कर्नाटक में भी प्रदर्शन जारी। पिछले 100 साल से कावेरी नदी के पानी पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच छिड़ी है जंग। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी का 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बदलते हुए हर दिन 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। ईद से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ताजा खबरों के मुताबिक मारे गए सभी आतंकवादियों का संबंध पाकिस्तान से है। आतंकी सेना की वर्दी में थे। कर्फ्यू के बीच कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद। BSNL पोस्टपेड सर्विस चालू। कश्मीर में कल ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की उम्मीद। गृह मंत्रालय के मुताबिक हालात सुधर रहे हैं। कश्मीर में अलगाववादियों ने पहली बार ईद उल जुहा की नमाज का वक्त बदला। सुबह 10 बजे के बजाय 8 बजे होगी नमाज। कल जम्मू कश्मीर के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू। 100 से ज्यादा ड्रोन रखेंगे घाटी के चप्पे चप्पे पर नजर। BSF कमांडेंट की परीक्षा के टॉपर नबील अहमद वानी ने कहा, आतंक का रास्ता छोड़ कश्मीरी अमन की राह पर चलें। यूपी में 2 मंत्रियों की छुट्टी। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति, लघु सिंचाई मंत्री राजकिशोर सिंह बर्खास्त। अवैध खनन को लेकर आरोपों के घेरे में थे खनन मंत्री गायत्री प्रजापति। मुलायम के करीबी माने जाते हैं गायत्री। पंचायती राज मंत्री राजकिशोर पर भर्ती में घोटाले का आरोप। कई और मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मंत्रियों को हटाने पर मुलायम सिंह ने कहा, अखिलेश सीएम है, कुछ भी कर सकते हैं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मांगा अखिलेश का इस्तीफा। कहा, अखिलेश खनन घोटाले में खुद शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। बीएसपी के 4 विधायक बीजेपी में शामिल। यूपी के इलाहाबाद में लगाए गए राहुल गांधी के पोस्टर। अर्जुन के तौर पर दिख रहे हैं राहुल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने काफिले पर हुए हमले पर कहा, यूपी में कानून का राज नहीं रह गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। यूपी के बागपत के बिलोचपुरा गांव के लोगों ने किया बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन। बलूचिस्तान को मानते हैं पुरखों की धरती। गांव वालों ने बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन में हिस्सा लेने का भी किया फैसला। शहाबुद्दीन पर फिलहाल नहीं लगेगा क्राइम कंट्रोल एक्ट। जमानत रद्द करने की अर्जी के बाद होगा फैसला। 11 साल से बिहार के भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन परसों ही जेल से बाहर आया है। शहाबुद्दीन पर राजनीति तेज। एनडीए नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। नीतीश सरकार से की सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग। सुशील मोदी ने कहा, शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजने तक चुप नहीं बैठेगी बीजेपी। आंदोलन की चेतावनी दी। 14 तारीख को और एनडीए का एक विशाल धरना पटना में आयोजित किया जाएगा और 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों के अंदर एनडीए गठबंधन की ओर से धरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बौखलाया हुआ है शहाबुद्दीन। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर से अलग रह रही पत्नी पायल ने उमर से मांगा हर महीने 15 लाख का गुजारा भत्ता। पायल ने कहा, कई सालों से माता पिता ही उठा रहे हैं मेरा और दोनों बच्चों का खर्च। पिता का फर्ज निभाएं उमर। मेरे पास कोई पैसे नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उमर अपना फर्ज निभाए। पायल के आरोपों पर उमर के वकील ने एबीपी न्यूज से कहा, पायल को भत्ता दिया जा रहा है, उनके लगाए गए आरोप गलत हैं। भोपाल में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक। गरीब कल्याण एजेंडा का खाका तैयार करेंगे बीजेपी के सीएम। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दाहोद और नवसारी का करेंगे दौरा। दिल्ली में राजीव गांधी फाउंडेशन के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। चंदा लेने को लेकर हंगामा। पंजाब विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। दलित छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने के कारण कांग्रेस ने वॉकआउट किया। पंजाब में अकाली दल के नेता जगजीवन सिंह की कांग्रेस में फिर वापसी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखुवा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बर्खास्त किया। बीएमसी अफसर पर घूस मांगने का आरोप लगाने वाले कपिल शर्मा पर हमला तेज। बीजेपी ने पूछा, घूस लेने वाले का नाम बताएं कपिल। केंद्रीय कैबिनेट ने दी जीएसटी काउंसिल के गठन को मंजूरी। टैक्स की दरें तय करना होगा काउंसिल का काम। खुदरा महंगाई दर में भारी कमी। जुलाई के 6.07% के मुकाबले अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.05%। मोदी कैबिनेट का दालों का बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला। अब सरकार के सुरक्षित भंडार में रखी जाएगी 20 लाख टन दाल। डाक विभाग से जुड़ी शिकायतों के लिए शुरू हुआ टोल फ्री नंबर 1924। 24 घंटे में शिकायत दूर करने का दावा। जल्द ही ट्रेनों में रेल नीर के साथ मिलेगा तुलसी का पानी। केंद्रीय लघु उद्योग की पहल।
देश भर में कल मनाया जाएगा कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा। बाजारों में रौनक, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बधाई दी। बकरीद के मौके पर केरल के त्रिवेंद्रम में सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। मुंबई में लालबाग के राजा मालामाल, भारी मात्रा में आया पैसा, सोने और चांदी का चढ़ावा। देश के मशहूर टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया का निधन। देश में इनकम टैक्स के बड़े जानकारों में से एक थे लखोटिया। भूमाता ब्रिगेड की संस्थापक तृप्ति देसाई को मिला रियलिटी शो बिग बॉस का ऑफर। तृप्ति ने रखी ऑफर के लिए शर्त। तृप्ति ने कहा, अगर बिग बॉस की आवाज को महिला की आवाज में बदला जाएगा तो होंगी शो में शामिल। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा। इस हफ्ते डेंगू के 387 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मछली पकड़ने गए जीजा साली की नदी में डूबने से मौत। नदी का जलस्तर बढ़ने से हादसा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में मुश्किल। बिहार के मोकामा में बारिश से नदियां उफान पर। नदियों से सटे इलाकों में बने कच्चे घर पानी में डूबे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का हंगामा। शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। पंजाब के लुधियाना में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 युवकों की मौत से गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम। छत्तीसगढ़ में समर्पण कर चुके 22 नक्सलियों को राज्य सरकार ने नौकरी दी। 12 को होमगार्ड और 10 को सहायक कांस्टेबल बनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 साल की बच्ची का अपहरण। साइकिल पर आया 13 साल का बच्चा, बच्ची को लेकर फरार। रायपुर में बच्ची के अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपी बच्चे और अगवा बच्ची का कोई सुराग नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चोरी के आरोप में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। 4 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मेहरौली में रोड रेज विवाद में डॉक्टर की लोहे की रॉड से पिटाई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली के मॉडल टाउन में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या। लूटपाट के लिए वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के पौष इलाके शक्तिनगर एक्सटेंशन में युवती का शव मिलने से सनसनी। पुलिस छानबीन में जुटी। नोएडा में 26 साल की फैशन डिजाइनर विनीता ने पंखे से लटककर खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह का पता नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल की आंखों में मिर्ची झोंककर फरार हुए बदमाश, तलाश जारी। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी नाजिया के साथ आगरा में मजिस्ट्रेट के सामने मारपीट। नाजिया ने 13 जुलाई को अपने साथ हुई बदसलूकी का दर्ज कराया था मुकदमा। सीएम को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की थी। कानपुर में बुजुर्ग महिला की ईंट से कुचलकर हत्या। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे जमीन विवाद। यूपी के बलिया में 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटे 18,000 रुपए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में कॉलेज से लौट रही 3 छात्राओं पर तेजाब से हमला। छात्राएं जख्मी, मामला दर्ज। भुवनेश्वर में स्टूडियो से लौट रही एल्बम कलाकार को अगवा कर गाड़ी में गैंगरेप की कोशिश। 3 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता के एक घर में बुजुर्ग दंपति और 28 साल की बेटी का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान, जांच जारी। पंजाब के भटिंडा में दहेज के लालच और नशाखोरी से रोकने पर पत्नी की हत्या। पति के साथ सास ससुर भी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विश्व फोटोग्राफी प्रदर्शनी। कई देशों के कलाकारों की पेंटिंग्स दिखाई गई। दुबई में बसे केरल के मैकेनिक जॉर्ज वी ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में खरीदे 22 फ्लैट। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुई स्कूल बस। महिला ड्राइवर की मौके पर मौत, 20 घायल। अमेरिका के टेक्सास में 9वीं मंजिल से उल्टी लटकी कार। फायर ब्रिगेड ने चालक को सुरक्षित निकाला। वोडाफोन और बीएसएनएल ने 2G इंट्रा सर्कल रोमिंग करार किया। कॉल ड्रॉप रोकने में मदद मिलेगी। सैमसंग कंपनी के गैलेक्सी नोट 7 फोन वापस मंगाने की खबर के बाद सैमसंग के शेयर में भारी गिरावट। लिनोवो ने भारत में लॉन्च किए 3 नए स्मार्टफोन A6600, A6600 प्लस और A7700। वॉइस ओवर LTE फीचर से लैस है फोन। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। नहीं जुड़ा कोई नया नाम। बिन्नी और शार्दुल ठाकुर बाहर। खराब फॉर्म के बाद भी शिखर और रोहित टीम में। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने कहा, कप्तान और कोच की पसंद के आधार पर टीम में लिया। टीम इंडिया में कुल 7 गेंदबाज। संदीप पाटिल ने कहा, विराट के कहने पर 4 तेज गेंदबाजों को जगह दी। सिलेक्टर्स की बैठक में गौतम गंभीर, मनीष पांडे और कुलदीप यादव के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों को और मौका देने का फैसला। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाटिल ने कहा, चयनकर्ता होने में दुखद है कि आप मित्र गंवा देते हैं। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन और बल्लेबाज एलेक्स हिल्स ने बांग्लादेश दौरे से नाम वापस लिया। सुरक्षा कारणों से लिया फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को संन्यास का आखिरी मौका देना चाहता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में मौका मिल सकता है। ईडी की नोटिस के बाद लंदन में रह रहे ललित मोदी ने अपने बेटे रुचिर मोदी को अलवर क्रिकेट संघ का चुनाव जिताया। राजस्थान क्रिकेट संघ में लाने का रास्ता साफ। डेविस कप मुकाबलों के लिए भारत पहुंची स्पेन की टीम। राफेल नडाल और डेविड फेरर ने दिल्ली में की प्रैक्टिस। वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ में 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच खेले जाएंगे डेविस कप मुकाबले। भारत के साकेत माइनेनी के प्रदर्शन पर रहेंगी नजर। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दी बकरीद की बधाई। कहा, फ्री की अली देखकर मनाए बकरीद। अभिनेता रितेश देशमुख ने सिखाया अभिनेत्री नरगिस को बप्पा का डांस।
खबरों के मुताबिक ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रिद्धिमा पंडित को कर रहे हैं डेट।